वेलकम बैक जनाब। और वापस आ चुके हैं। बीनेश से सवाल यही है कि बीनेश शाह खर्च हैं या नहीं है, तो जानते हैं बीनेश जी। बीनेश नहीं, मैं शाह खर्च नहीं हूँ। मतलब सोच के खर्च करती हूँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा भी खर्च कर देती, और जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ नहीं खर्च करती, क्योंकि वही बात कि बचा के पैसे रखने चाहिए। बुरा वक्त कभी भी आ सकता नहीं है। बीनेश, थोड़ा सा आपसे सवाल चेंज हो जाएगा। जी। खवातीन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि लड़के अब जाते हैं लेकिन मेजर हम नहीं जाते, पार्लर्स नहीं हम्म। जाते। फिर ये होता है ना, अच्छा रिजवाना बाजी जा रही है इस वाले पर, मैं तो इससे ऊपर वाले पे जाऊंगी। कभी ऐसा होता है? नहीं, मेरी नेचर वैसी नहीं है। ऐसा नहीं है? मैं नहीं जाती पार्लर्स अच्छा, नहीं वगैरह, जाते नहीं, आप? ज़्यादा नहीं जाती। बहुत जबरदस्त। कम, कभी ज़रूरत हो किसी चीज़ के लिए तो बहुत कम। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा स्ट्रगलिंग वाकया आप लोगों को याद है कि जिसमें आप सफर करते करते थक गए हो, लेकिन एक मोमेंट आपने घर वालों को देखा और आपने कहा कि नहीं उमैर, नहीं बीनेश, अभी बैठना नहीं है, अभी तो सफर लंबा है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बस यही था कि मतलब जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, तो जहाँ बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करने वाले थे, वहाँ थोड़े से ऐसे भी थे, मतलब जो ये क्या नहीं, करेगी, हाँ कैसे ये क्या करेगी? करेगी, बहुत सारे लोगों ने किया। तो थोड़ी सी हिम्मत भी हार दी थी मैंने, लेकिन मेरे वही हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आपको करना चाहिए। जब आपने स्टार्ट किया तो आप कुछ करके दिखाएं, आप अपना वेस्ट नहीं करें। जब आपको एक चीज़ सही। आती है, आपको एक टैलेंट है, तो उसको दुनिया के सामने लाएं। और मुझे बहुत शौक था कि मेरा टैलेंट सबके सामने आए, दुनिया के सामने आए। सही। तो बस यही सोच के, बस वही था थोड़ा सा कि थोड़ा सा मैं डिसहार्ट हो गई थी। फेयर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कर हाँ, मुझे पाऊंगी वो। ये था कि मतलब बातों से मैं हो जाती हूँ कि थोड़ा सा ना, कि सब ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। लेकिन ये कि हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मैं फिर से, मेरा जो है हौसले बुलंद हुए। मैंने कहा नहीं, करना चाहिए, नहीं हाँ, रुकना नहीं है तो मुझे। मुझे ये बताएं कि अब अगर शादी होती है घर में जैसे कि, तो मेजर आप इवेंट्स डिजाइन कर रही होती हैं या आप अपने, क्योंकि ऑर्डर्स इतने सारे होते हैं तो आप घर वालों को टाइम नहीं दे पाती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और जाहिर है घर वालों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, सबकी तवक्कुआत होती है मेरे साथ। अभी भी घर में इवेंट है हमारी वेडिंग का, शादी का बच्ची की, तो सबके ड्रेसेस वगैरह मैं ही डिज़ाइन कर रही हूँ, ब्राइडल भी, और सारी जो भी तैयारियां की हैं सबके सही। ड्रेसेस की, वो मैंने तो ही फिर तैयार बीनेश, अगर फर्ज करें आप अपना डिजाइन करें घर का और की। सेम टाइम पर आपको बर्डन ऑफ वर्क आ जाता है, यानी 3-4 ऑर्डर्स आ जाते हैं जो उसी टाइम पर देने हैं, तो फिर बीनेश कैसे मैनेज करती है? तो हस्बैंड को भी मैं, लगाती है इस पे, रंग वंग आप करें, मैं नहीं गाती नहीं, हूँ? मैं अकेली नहीं हूँ ना, मेरी पूरी टीम मेरे साथ नहीं काम नहीं, कर मैं रही है। घर की बात कर रहा हूँ। टीम तो काम करी, घर पे से किसी को लगाती है साथ के? नहीं, इसका मुझे स्केच बना के दिया, हस्बैंड को बोलती चल इसमें ग्रीन कलर करें, मैंने ग्रीन डालना है, ये गाउन या ये जो भी है। और सबसे पहली बात, मैं स्केच नहीं बनाती, स्केच नहीं मैं बना? माइंड में स्केच बनाती हूँ। अच्छा। और माइंड में स्केच बना के, और बनाते बनाते डिज़ाइन, अगर मतलब खुद से मुझे डिज़ाइन तैयार करना हो तो मैं डिज़ाइन में चेंजिंग भी कर देती हूँ। जब समझाती हूँ कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये ऐसे करना है। मतलब स्केच में पेपर पे तैयार नहीं करती, माइंड में स्केच बनता है। बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारा डिजाइन तो चोरी ही नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल नहीं चोरी हो सकता। क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है, इसके ऊपर क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए, क्या काम होना चाहिए, वो सब मेरे माइंड में होता है। मेरे आगे एक तस्वीर चल रही होती है कि ये सब मुझे बनवाना है, ये सब मेरे सामने आना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। ऑलराइट जी जी। उमैर, आप बताइए कि आपकी लाइफ का कोई वाकया जिससे राइट हम देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिकली सीख देने के लिए, लोगों को राइट सबक देने के लिए, तो बिल्कुल। बताइए। मैं क्योंकि कराची, जब मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल। तो जब मैं कराची आया तो यही अपना शुगर मिल्स का काम करना है 2007 में। तो मुझे गेट से बाहर ये नहीं पता था कि ये रास्ते कहाँ जाते हैं। सही। तो उसमें समटाइम्स बिलीव करें 5 किलोमीटर का रास्ता था, वो मैं 45 मिनट्स में करता था, क्योंकि किधर है आगे पीछे होता रहता। तो मेरे 2-3 जो पेयर ऑफ शूज़ थे तबाह हो गए, क्योंकि सही। मुझे मोस्टली यहाँ पे ट्रैफिक इतनी है। पैदल चलते थे तो आप? मैं अपनी गाड़ी लगा के 2-3 जो शुगर मिल्स के हेड ऑफिस है, मैं पैदल वॉक करके जाता था। सही। तो उसमें मेरे विद इन 6 मंथ्स कोई 4 शूज़ के पेयर मुझे याद हैं जो टूट गए थे। सही। और ज़ाहिर है नया नया मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे काम भी नहीं मिला। हम्म। और फर्स्ट ईयर में तो ये था कि मैंने अपने बिलीव करने के पॉकेट से ही लगाए। एक तो मिनिमम रिसोर्सेज थे, तो बहुत होता था। फिर जो कई लोग जानने वाले हैं वो कहते थे कि यार छोड़ो, कुछ और करो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, और मतलब वक्त ज़ाया है, तो कोई घर फ़ायदा वालों को नहीं कोई है। फायदा नहीं है। तो फिर यही था कि नहीं, इंशाल्लाह करना है, अल्लाह ताला साथ है, ये ट्रस्ट था, और करना है, फैमिली के लिए करना है। और देर इंशाल्लाह। लगाया उसमें ही, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर अल्लाह ताला ने जब हाथ पकड़ा, तो फिर भी स्ट्रगल लगी, 2-2.5 साल लगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया। और अभी जब मैं आया था तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मेरा जो कम्पिटिटर्स थे देवर इम्पोर्टर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे तो मार्केट से लेके सप्लाई करना पड़ता था, तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीट किया सबको। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। भी अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन माशाल्लाह इसमें मुझे 4 to 5 years लगे स्ट्रगल करने में। माशाल्लाह। लेकिन अभी भी स्टिल आपकी मेहनत दोनों को ही जारी है।
मेहनत कभी भी एक स्टेबल पोजीशन पे भी आके फिर आपको उसको मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। Exactly. आप अचीवमेंट्स तो कर लेते हैं लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि आपने एक पोजीशन पर आ गए, अब उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो देखिए ना, उसमें आपको लाइफ तो देखिए थ्रू आउट स्ट्रगल की नाम है। बिल्कुल। और स्ट्रगल इज, आई थिंक इट्स लर्निंग। आप लर्न भी करते रहते हो, स्ट्रगल करते रहते हो ना, तो आप वो कहते हैं ना चलते रहते हो। अगर आप स्ट्रगल लगाना बंद कर दो तो आप उधर ही रॉक की तरह खड़े होते हो। और आप, कई ऐसे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे कंपटीटर्स भी हैं जो उस वक्त जायंट्स थे, लेकिन वो कभी हम तो बस यहाँ आ गए हैं, अब हम तो इधर ही हैं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ से यहाँ नहीं गए तो उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गए। कछुए और खरगोश वाली एक जी, मिसाल अब जिस तरह देखिए इसी तरह बड़े मशहूर सेल फोन कंपनी भी है, जब सबसे पहले निकली थी। जी जी। लेकिन उसके बाद कभी हम ही हम है बस, उन्होंने कोई आगे उसको अपग्रेडेशन नहीं की, लेकिन बाद में सेल फोन कंपनी जाके उसको बीट करके आगे निकल गई। सही तो स्ट्रगल जो है वो मेरे हिसाब से थ्रू आउट लाइफ ही चलती है। सही। और वैसे भी कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं, ऐसी बात वी वैसे हैव टू मूव ऑन। हाँ, वो कहते हैं मर्द बोल नहीं सकता। अच्छा बताएं, कंजूस हैं या नहीं है? नहीं, कंजूस नहीं। मतलब ऐसा होता है कि दोस्तों यारों में जाते हैं, फजूल खर्च करते हैं, खाने पीने के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, या नहीं लिमिटेड, यार देखो मेहनत से कमाया हुआ है, ठीक है तुम्हारा भी है लेकिन मेहनत है भाई। नहीं नहीं, फ्रेंड्स पे जाते हैं तो फिर तो खर्च कर देते हैं, कर देते हैं फिर तो आप? कर देते हैं। हमारा जरा दोस्तों का बड़ा अच्छा हिसाब है, क्योंकि मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं जो एक हम लोग गैदरिंग है। एक सुहेल साहब हैं, एक उमर साहब हैं, हम, और एक कर्नल साहब हैं मेरे दोस्त, कर्नल सना साहब हैं। तो अगर हमारा बिल बना लेट से 5000, तो उसमें ये चल भाई 1500 कर दो, चलो जी दे होता। तो उसमें ये होता है कि किसी के ऊपर बर्डन ही पड़ता, और एक खुशी होती है कि भाई 20 साल पुरानी एक रिवाइव ऐसे ही चल रही है, तो वो एक मजा आता है। लेकिन हम लोग यही करते हैं, इवन कई दोस्तों की शादी भी हुई, उनको खाना भी दिया, तो वो अब जितना बिल बना सबने मिलके उनको पे किया। तो हमारे ट्रेडिशन कह लें ये, या हम कहते हैं किसी को बर्डन ये लड़कों में वैसा होता है। अच्छा मैं बच जाता हूँ हर दफा, क्योंकि लड़के मंगवाते हैं गोश्त और मैं गोश्त खाता नहीं, ठीक है? तो मैंने अगर रोटी चाय के साथ खा ली या दही के साथ खा ली, तो फिर आगे पता मुझे क्या, उस बेचारे ने खाया ही क्या, उसको क्यों मिल रहा है? नहीं भी हमारे घूमना फिरना हो जाता है। हमारे में ये कि भाई जो बिल आ गया उसको मल्टीप्लाई, जो इतना अगर 10,000 डिवाइडेड बाय 10 होगा, सही, खाओ सही। या ना खाओ। अच्छा जी, जिंदगी में बहुत लोग होते हैं आपसे जुड़ते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन उनके अलावा एक ऐसा शख्स होता है जो कि आपकी जिंदगी में बहुत करीब होता है, जिसको ये भी पता होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, वो आपको कहता है कि आप लेकर जा रहे हो, लेकिन बढ़कर बिल वो दे देता है कि आपको कोई पॉइंट आउट ना करे। तो लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है? मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे सबसे पहले मेरे दोस्त हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं। उनको मेरी जिंदगी की हर चीज पता होती है, सब पता होता है उनको, सारी बातें, और सब। मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी मेरे हस्बैंड ही हैं। नहीं तो मुझे ये बताएं कि फिर दोस्त की पॉकेट पे डाका, क्योंकि बीवियां मारती हैं, अब मारती हैं या नहीं मारती हैं? ऑनेस्टली बात है, ये बता दें। अब वो जो है ना, आबिद साहब सुन रहे हो? आबिद साहब राज मैं आपके लिए ले रहा हूँ, जी बोले। नहीं नहीं, मैं डाके नहीं मारती, मैं धड़ल्ले से लेती हूँ उनसे, मुझे चाहिए इतने पैसे। जबरदस्त जी। मैं बिल्कुल, मेरे भी जो कहते हैं ना कि ये आपकी ये एक टॉनिक होता है, एक ऐसा दोस्त होता है आपका जिससे आप अपना सारा कुछ शेयर कर सकते हो। और ये मुझे याद है कि जब वो स्टर्लिंग का दौर चल रहा था मेरा 2007-8 में, तो मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, सुहेल जावेद, लाहौर में होता है। तो मेरे पास टिकट की तो नहीं, मैंने कर लिए थे पैसे, लेकिन मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। सही। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ हेल्प आउट कर दे। तो उसने कहा मेरी जेब में 500 रुपये है, ये तू ले ले। तो वो फिर 500 रुपये लेके मैं कराची आया था उस वक्त। तो वो मेरे लिए अबाउट 13 ईयर्स, लेकिन मेरे लिए वो 500 बहुत अहम है। और तब भी उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता हूँ कि उसने मतलब वो जिस टाइम में मुझे क्लिक करवाया था, वो दैट इज ऑसम टाइम होता है। अच्छा, जिंदगी में क्या बनना चाहते थे जो नहीं बन सके, लेकिन जो अभी भी है, अल्लाह का बहुत करम, तो क्या बनना चाहते थे? मैं बैंक में जॉब करना चाहती थी, लिया मैंने कॉमर्स वगैरह ही था उसके हिसाब से, लेकिन फिर मेरा जो है वो चेंज हो गया माइंड। सही। फिर मेरी डिजाइनिंग की तरफ जो है ना माइंड हो गया, फिर उसके कोर्सेज वगैरह किए, और फिर माशाल्लाह से डिजाइनिंग, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इंजॉय करके अपने काम करती हूँ। सही सही। इंजॉय करती हूँ अपने काम को करते करते। ये नहीं होता कि मैं थक जाती हूँ या ये क्यों है, मुसीबत है, ये वो नहीं, मैं अपने काम को इंजॉय करती हूँ और इंजॉय करके अपना काम करती हूँ। जबरदस्त जी। मेरे नाना एयरफोर्स में माशाल्लाह उन्होंने सर्व किया है, तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। सही। तो इतने लंबे थे, गए क्यों नहीं? तो बस ड्यू टू वही फैमिली के जो प्रेशर थे, उस वजह से फिर मैंने उसको सेक्रीफाइस किया। मैंने कहा नहीं, फिर अल्लाह ताला ने आपके सामने हाथ पकड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। फिर बंदे ने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, उसके बाद सॉन्ग्स किए, मतलब सारा गुस्सा निकाल दिया। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, जो भी अल्लाह ने किया अल्लाह, और अल्लाह बेहतर करता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा दिल करता है बनने को, लेकिन अब उनको देख के खुश होता हूँ मैं नहीं, जितने अब तो हमारे। इंशाल्लाह जब आप लंदन फैशन वीक के लिए जाएंगे तो फिर तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं, फौजी बन के आ जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल। पाकिस्तान को देखें तो वही भाई, देखिए। जहाँ पे भी जाना रिप्रेजेंट आपने पाकिस्तान को करना। पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह उमैर साहब को हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपने लिए टाइम निकालते हैं आप लोग या टाइम ही नहीं होता आपके पास, या अगर निकालते हैं तो फिर उस पे टाइम में क्या करते हैं? बहुत कम निकलता है अपने लिए टाइम। जो टाइम होता है वो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं घर को देखूं, अपने बच्चों को देखूं, सही। और बस घर के कामों में ही ज़्यादातर टाइम गुजरता है मेरा। तो आपके पास स्पेयर टाइम नहीं, अपने लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर हो तो फिर क्या करना पसंद करती हैं? फिर मैं डिजाइनिंग देखती हूँ, और वो भी अपनी फील्ड के हवाले से हर ही जगह ही सोचती अपना ही हूँ। काम करना, मतलब और कुछ कारोबार के अलावा नहीं, करना ही कोई नहीं, इसके अलावा मुझे दिमाग में नहीं आता। बस ये कि डिजाइनिंग सोचा, ये है, वो है, ये तैयार करना है, वो बस फारिग वक्त में भी मैं ये काम करती हूँ। जबरदस्त। जी उमैर। मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए हम लोग भी इंसान है, मशीनें नहीं है। सही। तो मेरा होता है कि 1 to 2 आवर्स डेली में जिम जाऊँ, सही। अपने आप की मतलब एनर्जी थोड़ा वहाँ से बूस्ट करूँ। और ये हर बंदे को चाहिए। अब देखिए एक मशीन भी होती है ना, उसको भी आप काम करवाई जा रहे हैं, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। तो ये कि पूरा दिन आप बिजी रहो, सारे मामला टैकल करो, 1-2 घंटे आपको मेरे हिसाब से हर एक को जिम में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल एक तो डिजीजेज बहुत बढ़ गई हैं। सही। और आप बिलीव करें, पूरे दिन की थकावट होती है, जैसे ही मैं 10 मिनट जिम स्टार्ट करता हूँ वो सारी थकावट गायब हो जाती है। और अगर आप जिम नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट आप वॉक पे चले जाएं बाहर। इवन मैं जब हवा। बिल्कुल आप वाली बात ही है, जिस दिन टाइम नहीं होता तो मैं अपने बाहर गली में ही वॉक कर लेता हूँ, कोई 2-3 किलोमीटर। सही। अच्छा, ये बताएं कि अब जिंदगी से कोई शिकवा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई कुछ नहीं शिकवा है। नहीं? अल्लाह ताला ने जो दिया हमारे हक में बेहतर है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कपड़े कैसे पहनना पसंद करते हैं, मतलब कोई डिफरेंट ये होता है कि एक शलवार कमीज ही आपको पसंद है, या कुछ जीन्स या ऐसा कोई वेस्टर्न पे भी पसंद है, या नहीं शलवार कमीज? नहीं, मुझे शलवार कमीजें, मैक्सीज वगैरह और डिसेंट सिंपल कपड़े, ज्यादा भरे हुए कपड़े में ज्यादा पसंद नहीं पहनती? नहीं। जी मैं मुझे ये टी शर्ट और जीन्स, इस पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। सही। मतलब आपको एवरी टाइम आपको ये मेरी तरह जीन्स और टी शर्ट? एग्जैक्टली। इवन अगर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए कभी किसी आउट ऑफ सिटी, तो मैं इनमें सो भी जाता हूँ, तो आई एम कंफर्टेबल विद इट। तो जिंदगी से क्या सीखा आपने विनेश? जिंदगी से मतलब ये कि स्ट्रगल, अपने हक के लिए जो आप सीखे ना, उसको काम करना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं है कि आपके पास कोई टैलेंट है और आप उसको छुपाएं, उसको दुनिया के सामने लेकर आएं और उसको जो है ना यूटिलाइज करें, अपने घर वालों का साथ दें, उसको छुपाएं नहीं अपने टैलेंट को। सही। अपने जो भी, हर औरत में टैलेंट होता है। सही। चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे उनको डिजाइनिंग का हो, कपड़ों के हवाले से कुछ भी हो टैलेंट, मतलब आप उसको जो है सबके सामने लेकर आएं और अपने जो है ना घर वालों का साथ दें और जो है उनका बाजू बने। बाजू बने। बिल्कुल यही है कि लाइफ में एक तो स्ट्रगल सबसे ज्यादा जो है वो सीखते हैं, बड़ा कुछ सिखाया भी है। और वही है कि देखें, फैमिली और फ्रेंड्स कम फर्स्ट। सही। लाइफ से ये सीखा कि जो करना है इनके लिए करना है, और जिसकी आप मदद कर सकते हो विचएवर वे में आप करें, और जो आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो वो भी आप करें। सही। तो बस यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग वक्त का पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। और रियली प्लेजर मीटिंग यू, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। और इंशाल्लाह जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की तो दोबारा जरूर आपको मदद करेंगे। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जनाब। बस यही कहूंगा कि अगर किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद सिला अल्लाह से मांगे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी की आप ऐसी मदद करते हैं जो वो दुनिया के सामने बताते हुए उससे इज्जत नफ्स पे हार जाता है, तो उस राज को अफशा मत करें, बल्कि उसकी मदद करें, क्योंकि वो भी जिंदगी में जीना चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।